एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न कैसे आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, टोटल कितने होते हैं 4। अति लघु उत्तरी प्रश्न 5 होते हैं। ठीक है, और ये बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं कितने नंबर के होते हैं, ये 1 नंबर का होता है। अति लघु उत्तरी प्रश्न ये 5 होते हैं टोटल, ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। और जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं ये टोटल 5 होते हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। लघु उत्तरी सेकंड जो होता है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है, 3 नंबर का होता है। और इसके बाद लास्ट में आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिन्हें कहते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो ये टोटल 3 होते हैं और ये 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 29, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ये टोटल मार्क्स होते हैं 70 नंबर का होता है। देखिए चैप्टर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इसमें है पुष्प की संरचना, लघु बीजाणु जनन, इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में लिख के आता है। पिछली बार जो 2023 में आया था बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में लिख के आया था, तो आप लोग इंग्लिश भी याद करिएगा। गुरु बीजाणु जनन ये भी आएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, दोहरा निषेचन, इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। परागण हो गया, परागण के प्रकार। ठीक है, इसके बाद बीजांड की संरचना, परागकण, इसकी संरचना, अपयुग्मन, बहुभ्रूणता, असंजनन, ये हैं चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, देखिए नर व मादा जनन तंत्र, इसके चित्र की प्रैक्टिस करनी है। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये चैप्टर मैंने आज ही समझाया है। ठीक है, इसके बाद है स्पर्म की संरचना, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, अपरा है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेसेंटा, मासिक चक्र। ठीक है, फिर आएगा मोरुला। देखिए नर मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन और अंडाणु जनन, ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। बाकी ये जो हैं ये अति लघु या लघु में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इन 3 टॉपिक को आप लोग मिस मत करना, आप लोग जरूर पढ़ लेना। मैंने पिछले वीडियो में इन तीनों को समझाया अच्छे तरीके से, तो आप लोग समझ लेना। 3 जनन स्वास्थ्य, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, देखिए परिवार नियोजन की विधियाँ। ठीक है, परिवार नियोजन की 2 विधि होती हैं, स्थायी अस्थायी। उल्बवेदन एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस हिंदी में लिख के आता, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, IVF, ZIFT, GIFT, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये देखिए ये तीनों जितने ये टॉपिक हैं ये पूरा मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया था। तो आप लोग जो नोट्स बने आप लोग उससे अच्छे से जो आप लोग के नोट्स बनवाए थे, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था नोट्स बनवाए थे, आप लोग उसी से रिवीजन करिएगा। फिर आते हैं यौन संचारित रोग, STD, इसका पूरा नाम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, STD, इनके याद कर लेना, आप लोग इन्हें भी याद कर लेना। फिर आता है चैप्टर 4 वंशागति और विविधता, इसमें है एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, लिंग सहलकता, प्रभाविता, बहुप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, रुधिर वाला जो मैंने आप लोगों को क्रॉस समझाया था, उस क्रॉस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पिछली बार ये पूछा गया था पेपर में। फिर आता है लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी लिंग निर्धारण, पक्षी में लिंग निर्धारण, ये आप लोग समझ लेना। और इसके बाद सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों आप लोग को याद करने अच्छे से। वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या याद करना है, हर्षी चेज का प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, DNA RNA में अंतर, आनुवांशिक कूट, फिर है मानव जीनोम परियोजना, RNA और इसके प्रकार याद, वाटसन एवं क्रिक का द्विचक्राकार मॉडल, आप लोग को ये याद करना है। 6 विकास एवोल्यूशन चैप्टर, इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है, अवशेषी अंग, संयोजक कड़ी, विलुप्त कड़ी। ठीक है, जीवाश्म, समजात अंग, समरूप अंग, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तन। फिर है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोग को इतना याद करना है। हम लोग बात करते हैं चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में देखिए क्या पूछा जाता है, इंटरफेरोन, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बहुविकल्प में पूछा जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराते हैं। टीकाकरण, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मलेरिया प्रतिरक्षी का चित्र। ठीक है, ये वाई के आकार का होता है ऐसे। कैंसर के प्रकार, एड्स हो गया, ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनोइड्स हो गया, कोकीन, मार्फिन, ये सब आप लोग को याद करना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इसमें क्या याद करना है, जैव उर्वरक हो गए, बायोगैस हो गया, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जीवाणु का आर्थिक महत्व, तो इस चैप्टर में इतने याद करना है। चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पूछा जाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोरिएक्टर, PCR, प्रतिबंध एंजाइम, प्लाज्मिड। अब बात करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। चैप्टर 10 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस चैप्टर में बीटी फसल, गोल्डन राइज हो गया, बायोपायरेसी, बायो पेटेंट, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग में नहीं पूछे जाते हैं, ये लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर 9 और 10 हो गया, और चैप्टर 8 से, इन 3 चैप्टर से लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 11 जीव एवं समष्टियाँ, इनसे क्या पूछा जाता है, ये तीनों क्या हैं, अति लघु और लघु वाली ये हेडिंग है, ये पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। सहजीवन, परजीवी, मृतोपजीवी, प्रतिस्पर्धा, सहोपकारिता, सहभोजिता, ये लघु क्वेश्चन में, ये लघु में पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। पारितंत्र, इकोसिस्टम क्या पूछा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड हो गया, तालाब,
का पिरामिड, घास का पारितंत्र। चैप्टर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या पूछा जाता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र हो गए, वन प्राणी संरक्षण, रेड डाटा बुक कब बनाई गई थी, क्यों बनाया गया था इसे, अभ्यारण्य हो गया, जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियाँ हैं, स्वस्थानीय बास्थानीय संरक्षण, ये आप लोग को याद करना है। मैंने पूरे बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अब चैप्टर वाइज एक एक हेडिंग अगर आप लोग को पढ़नी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं चैप्टर वाइज लेसन 13 से स्टार्ट करूँगी, एक एक हेडिंग, और आप लोग को पूरा रिवीजन करा दूँगी। लेकिन आप लोग को कमेंट में लिखना है कि मैम चैप्टर वाइज एक एक हेडिंग समझा दीजिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो आप समझा दीजिए। और जो पूरे बुक में बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी डायग्राम हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, आप लोग कमेंट में बता देना।